हेलो दोस्तों, आपके लिए लाए हैं शानदार ईवीएस के टॉपिक पर क्लास। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, सीसेट की क्लास का टॉपिक है भोजन और खेती। महत्वपूर्ण टोटल एनसीईआरटी निचोड़ है, बस आप फोकस करिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। चलते हैं क्लास में पहले मुद्दे की ओर। देखो पहला क्वेश्चन दिया है इस क्लास में, आप देख रहे होंगे, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। किसमें पूछा? मधुमक्खी। तो ये आपको पता होनी चाहिए भाई, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखते हैं मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। कह रहा है एसिटिक अम्ल, बिल्कुल नहीं, ये सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिका नामक चींटी, फॉर्मिका नामक चींटी में जो अम्ल मिलता है वो फॉर्मिक अम्ल मिलता है, और यही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फॉर्मा। टार्ट्रिक मिल जो इमली वगैरह ये उनमें मिलता है, ठीक है ना। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा मधुमक्खी पालन, इसे बी कीपिंग कहते हैं। पहला तो आप यही याद रखोगे इसे कहते क्या है, तो इसे साथियों बी कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कीपिंग। आप देख रहे होंगे ये मधुमक्खी का छत्ता है। ये मधुमक्खियां हैं जो समुदाय के साथ रहती हैं, कॉलोनी बना करके। आपसे पूछा जाएगा ये बस्ती बना करके रहती हैं, ठीक है ना। तो कह रहा मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इनमें से एक रानी मक्खी होती है तथा छत में कुछ नर ड्रोन होते हैं, जो कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। कुछ मक्खियां कैसी होती है? काम करने वाली होती हैं। वही कह रहा है बी इज ए सोशल इंसेक्ट, बी हैव ए क्वीन, हैव अमंग देम some drone, male bee are found in the beehive, some bees are liver and these convey message by dancing। तो इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल मिलता है। देखो यही तो बोला था, मधुमक्खी का जो डंक है इसमें फॉर्मिक अम्ल मिलता है। सबसे पहले ये फॉर्मिका नामक, देखो ये डंक देख रहे होंगे आप, यहाँ इसे डंक के देखो ये मिल रहा है, ये है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। कौन सा होता है? HCOOH। याद रखना क्या होता है? HCOOH होता है, ठीक है ना। तो कौन सा अम्ल मिलता है? फॉर्मिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट कह रहा मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती हैं। किसके फूल पर? लीची के फूल पर। कह रहा लीची के फूल कब खिलते हैं? तो फरवरी में खिलते हैं। ये आप देख रहे होंगे लीची के फूल हैं। ये किसके फूल है? लीची। आप देख रहे होंगे रस वाली होती है लीची, रसदार फल होता है। क्या होता है? रसदार। स्वाद में कैसा होता है? तो मीठा होता है। लीची कहाँ ज़्यादा मिलती है? तो बिहार में लीची साथियों ज़्यादा मिलती है। कहाँ मिलती हैं? बिहार में लीची ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो कह रहा है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। मधुमक्खी कब अंडे देती है? तो ये टाइम भी याद रखना, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर में मधुमक्खी क्या करती हैं? अंडे देती हैं। क्या करती हैं? अंडे देती हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली क्या होती हैं? मधुमक्खियां पाई जाती हैं। देखो रानी, ठीक है ना, कुछ नर मक्खी, अन्य भी मक्खियां होती हैं, ये पाई जाती हैं। देखो ये उसका प्रजनन काल है। पूरा क्या है? ये प्रजनन काल। यहाँ से देख रहे हो मक्खी, ये एग दे रही है, एग के बाद लार्वा बनता है, पुप्पा बनता है, कैप्ड बनता है, कैप्ड का एडल्ट हो जाता है बच्चा, ठीक है ना। तो यहाँ ये फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो ये इसका कार्य चलता है। नेक्स्ट कह रहा है जब एक मधुमक्खी को रस का पता चलता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाती है। क्या सीक्रेट बात है? तैयार कर लेना, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। कह रहा व्हेन वी फाइंड नेक्टर इट स्टार्ट डांसिंग इन स्पेशल वे एंड अदर वी आल्सो कम टू नो आफ्टर इट। तो ये देखो, ये आप देख रहे होंगे, ये मधुमक्खी पालन में इस तरह के बॉक्स का यूज करते हैं। इसमें मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर सरसों का जो समय होता है उस समय ये पालन ज़्यादा आवश्यक और विकसित होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है, जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपये होती है। ये ऐसा एनसीईआरटी में दे रखा है। अ बॉक्स विच कॉस्ट 2000 इज यूज्ड फॉर बी फार्मिंग। नेक्स्ट कह रहा है जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। कई बार देखा जाता है जो शहद बनाते हैं वो चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं उसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है। दवा भी छत्ते को साफ करने के लिए कुछ मेडिसिन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्या कर देते हैं? उसे साफ कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है शहद के एक बॉक्स में 12 किलो शहद मिलता है। ये भी कई बार पूछ लेता है एक बॉक्स में कितना शहद मिलेगा? तो 12 किलो शहद एक बॉक्स में मिलता है साथियों, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे ये शहद का छत्ता है, ये लगभग 12 kg मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है इसके डंक के असर को कम करने हेतु आप चूना लगा सकते हो, आप साबुन लगा सकते हो, आप लोहा लगा सकते हो। देख रहे हैं, साबुन लगा सकते हो आप, इसका असर कम हो जाएगा।
आप चूना भी लगा सकते हो और आप लोहा भी लगा सकते हो, ठीक है ना। आयरन से भी इसके डंक का असर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है चींटी, दीमक, ततैया भी समूह में रहते हैं। तो ये देख नहीं रही, ये चींटी है, ये समूह के साथ मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये सब समुदाय के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये इनका पूरा पूरा क्या है, प्रजनन काल है, ठीक है ना। प्रजनन काल से लेकर के बच्चे तक का ये पूरा सिस्टम दिखाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है इनके डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है। कह रहा चींटी भी एक कीट में आती है, ध्यान रखना, इंसेक्ट में। देयर आंट इज ऑल्सो एन इंसेक्ट, मतलब ये भी कीट के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, कीट। तो ये देख रहे हैं, ये आप चींटी देख रहे होंगे, ये कीट देख रहे होंगे, ठीक है ना, ये कीट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखती है। कह रहा है चींटी सिपाही जो होती है वो बिल का ध्यान रखते हैं। कह रहा चींटियों की 3 जोड़ी टांगें होती हैं, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चींटी की 3 जोड़ी क्या होती हैं, टांगें होती है। नेक्स्ट कह रहा झूम खेती करने का झूम जो खेती है ये एक तरीका होता है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। वैसे तो अधिकांश है पूर्वोत्तर राज्य में होता है, लेकिन मिजोरम मान लो इस क्षेत्र में खेती कर ली, अब यहाँ बेकार हो गई भूमि तो आगे चले गए, यहाँ पे करने लगे, तो इसी को झूम खेती कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है ना। और लदांग कहते हैं, काटू जलाऊ खेती कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इसका नाम है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है। लॉटरी द्वारा जो खेती दी जाती है ये प्रथा कहाँ पे है, मिजोरम में। तो ये मिजोरम की खेती आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट कह रहा है चेराव नाच, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, चेराव नाच कहाँ का है, तो ये साथियों मिजोरम का है। कहाँ का है, मिजोरम का है। कह रहा है मिजोरम में बांस के बर्तन, कप जो भी कप भी होते हैं ना, वो भी आप देख रहे होंगे, ये बांस से बनाए हुए क्या है, ये बर्तन है साथियों, बड़े दिखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं ये। देखो ज़्यादातर ये बांस से ही रोल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है मधुमक्खी में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कौन सा आंसर होगा, फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और साथ ही फॉर्मिक अम्ल का होता है SCOOH, ठीक है ना। कार्बोक्सिल परिवार के क्या होते हैं, ये सदस्य होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर लाएंगे आपके लिए बेहतरीन क्लास, बशर्ते आप करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करिए। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों।